दोस्तों, फिल्म सिकंदर के रिलीज़ होने से पहले सलमान खान से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि अब वो कंट्रोवर्सीज़ को लेके क्या सोचते हैं। कंट्रोवर्सी हो जाती तो फिल्म को ज़रा फ़ायदा वायदा हो जाता। तो सलमान ने बड़े हंसते हुए कहा था कि भाई अब हाथ जोड़ लिए, हमने अपने जीवन में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ देख ली और अब हमको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि फिल्म ऐसे ही चले। सिकंदर का बॉक्स ऑफिस बता रहा है कि फिल्म जो है उस तरह से नहीं चल रही है जैसी सलमान खान को या प्रोड्यूसर को या उनके फैंस को उम्मीद थी। लेकिन एक कंट्रोवर्सी ज़रूर खड़ी हो गई है। कंट्रोवर्सी भी ऐसी कि जो किसी को भी खुश नहीं करेगी, ना सलमान खान को और ना उनके फैंस को। दरअसल मामला यहाँ धर्म से जुड़ गया है। सलमान खान धर्म के मामले में हमेशा बहुत ही लिबरल अप्रोच रखते हैं। उनके पिता मुस्लिम हैं, उनकी माँ हिंदू हैं, और ये बात हमेशा वो कहते रहे कि भाई मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और यही वजह है कि वो जितने उत्साह से ईद मनाते नज़र आते हैं, उतने ही जोशो खरोश के साथ में वो गणेशोत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन सिकंदर की रिलीज़ से पहले एक ऐसी बात हो गई जिसने ये कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। असल में सलमान खान ने एक अपना फ़ोटो ट्वीट किया था इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान, जिसमें वो एक घड़ी पहने नज़र आ रहे थे। और ये घड़ी बड़ी स्पेशल थी क्योंकि बड़े लिमिटेड एडिशंस जो होते हैं घड़ियों के, ये उस तरह की एक कंपनी की घड़ी थी। और इस घड़ी के अंदर राम मंदिर बना हुआ है और राम मंदिर के साथ भगवान श्री राम और हनुमान जी की भी तस्वीरें उसमें लगी हुई है। और ये जब तस्वीर सामने आई और उसके बाद जो कुछ इंटरव्यू और प्रमोशन में भी सलमान खान इस घड़ी को पहने नजर आए, तो यहाँ से सारा विवाद जो है वो शुरू हो गया। अब सलमान खान जब ये घड़ी पहने दिखे तो मुस्लिम कई धार्मिक नेताओं ने इस बात की आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो जब ये बात सामने आई तो हिंदू धर्म के भी कुछ संतों ने इस पर रिएक्शन दिया, इस पूरे जो सलमान की तस्वीरें आई और जो घड़ी पहनने वाला मामला है। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ संतों ने कह दिया कि सलमान खान का सनातन में स्वागत है। अब इसके बाद में एक अच्छी खासी बहस शुरू हो गई है, सोशल मीडिया में चल रही है, मीडिया में चल रही कई खबरें इस पर बनी हैं। तो अब ये एक नया विवाद है सलमान खान को लेकर। जिस तरह से इस्लाम धर्म के जानकारों ने कुछ बातें कही है, उनके मुताबिक ये है कि भाई हमारे धर्म में किसी भी गैर मजहब की जो पूजा पाठ की चीज़ें होती है, जो उनके धार्मिक प्रतीक होते हैं, उनको जो है प्रमोट करने के लिए उनको प्रमोट करने की मनाही है। वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो ये अपराध है। तो इसका मतलब है उनके हिसाब से जो है सलमान खान अगर ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने एक घड़ी पहनी जिसमें राम मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम की फ़ोटो है, हनुमान जी की फ़ोटो है, तो ये अपराध है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो सलमान का तो खैर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हिंदू धर्म के कुछ संतों ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उसमें एक बयान आ रहा है इंदौर के महामंडलेश्वर हैं श्री राम गोपाल दास। इन्होंने कहा है कि भाई अभी तक तो सलमान खान ने अपने हाथ में घड़ी पहनी है, वो हिंदू धर्म में, वो सनातन धर्म में शामिल हो जाएं तो हम उनके गले में रामनामी भी पहनाएंगे, हम उनको दुपट्टा ओढ़ाकर राम नाम का उनका स्वागत करेंगे। और उनके स्वागत में इंदौर में राजवाड़ा जो है बहुत ही फेमस जगह है, उन्होंने कहा वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह करेंगे सलमान खान के लिए और उन्हें आ जाना चाहिए। इसी तरह के कुछ और बयान भी आए हैं। फिर ये भी खबर निकल कर आई कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से जो है सलमान खान को न्योता मिला है कि वो यहाँ पर आएँ। अब इसको लेकर क्या कहा जा सकता है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जहाँ तक सलमान खान के फैंस का मामला है, उनका कहना है कि भाई सलमान खान को ऐसे मामलों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। और उनके इन फैंस में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, मतलब यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। जो मुस्लिम फैंस हैं उनके, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई सलमान खान जो है वो एक कलाकार हैं, एक एक्टर हैं और उनके साथ जो है इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। एक कलाकार होने के नाते वो तमाम तरह के किरदारों को निभाते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो उन पर इस तरह की कोई बंदिश लगाना जो है वो ठीक नहीं है। वहीं जो उनके हिंदू फैंस हैं उनका भी कहना है कि ये कंट्रोवर्सी जो है बेवजह की है और सलमान खान जो है वो धार्मिक सौहार्द के प्रतीक हैं। वो जिस तरह से दिवाली मनाते हैं, जिस तरह से ईद मनाते हैं, उसी तरह से वो गणेशोत्सव मनाते भी नज़र आते हैं। उनकी फिल्मों को देखने के लिए जो लोग जाते हैं वो धर्म से ऊपर उठकर जाते हैं। कोई वहाँ ये नहीं देखता है कि सलमान खान हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो उनके स्टारडम को एंजॉय करने जाते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं और इसलिए उनकी फिल्म देखने जाते हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी में सलमान खान को जो है वो नहीं उलझाना चाहिए किसी को भी। तो लोग जो है इस मामले पर जो धर्म की राजनीति हो रही है या जो बयानबाजी हो रही है,
उसकी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। अब जहाँ तक सलमान खान का मामला है तो वो तो खैर इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो तो एक ब्रांड की घड़ी थी जिसको वो प्रमोट कर रहे थे। ईद से पहले कुछ नए विज्ञापनों में वो नज़र आए थे। तो जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका एक लिमिटेड एडिशन जो था उसके लिए वो प्रमोट कर रहे थे। कहा, और खबरें ये भी आई कि सलमान खान को ये जो घड़ी है जिसको वो पहने हुए थे उनकी माँ ने गिफ्ट की थी। तो निश्चित रूप से वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, अक्सर उनके साथ नज़र आते हैं, सोशल मीडिया में भी वो दिखते रहे हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं माँ के साथ में अपनी। तो माँ का दिया हुआ गिफ्ट है, तोहफा है, तो निश्चित रूप से वो उसको बहुत प्यार से पहनेंगे। तो ये लिमिटेड एडिशन की घड़ी जिस कंपनी ने बनाई थी उसको सलमान खान अपनी तरफ से प्रमोट भी कर रहे थे। तो ये होता है जब कोई फिल्म आती है, जब कोई सितारा इतना बड़ा सितारा होता है और उसकी कोई बड़ी फिल्म आने वाली है, तो कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को नए सिरे से मार्केट में, अगर उन्होंने कुछ स्पेशल बनाया है तो उसको प्रमोट करने के लिए अपने सितारे की हेल्प लेती है। और सितारे के लिए भी ये होता है कि इस बहाने चलिए एक नई फिल्म के साथ आ रहा हूँ तो कुछ और एक नया काम साथ में करूँ, कुछ नए ब्रांड्स को मैं एंडोर्स करूँ। तो यही सारी चीज़ें, अब ऐसे में सलमान खान को इस तरह से देखना कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, दरअसल ये पूरी तरह से गलत होगा मुझे लगता है। सलमान खान के किसी भी आप बॉलीवुड के एक्टर को या दुनिया में किसी भी एक्टर को इस तरह से या इस चश्मे से नहीं देख सकते हैं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या किसी और धर्म का पालन करता है। तो वो धर्म से ऊपर है, उसका धर्म जो है वो कलाकारी है, उसका धर्म जो है उसकी कला है। उसको हमें इसी नज़रिए से देखना चाहिए और उसी कला को मापने के पैमाने जो है धर्म से ऊपर होना चाहिए। तो सलमान खान का ये जो मामला है, उनके नहीं चाहते हुए भी ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और इस पर तरह तरह की बातें हो रही है। अब जिस तरह से धर्म की राजनीति होती है और जिस तरह से धर्म को लेकर इन दिनों मामला बड़ा गर्म हो जाता है बहुत जल्दी से, तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। सलमान खान के फैंस, जैसे मैंने कहा, कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि इस तरह के विवाद जो हैं उनके नाम से ना जोड़ा जाए। और जहाँ तक सिकंदर का मामला है, ये बात सही है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला है जैसी कि सलमान खान को उम्मीद थी। 3 दिन हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज़ हुई, ईद के मौके पर हुई थी, ईद से एक दिन पहले रिलीज़ हुई। तो जिस तरह से चाहिए उस तरह की ओपनिंग फिल्म को नहीं मिली। उसके बाद ईद के दिन भी जैसा बिजनेस चाहिए वैसा नहीं हुआ। तीसरे दिन भी फिगर्स जो है काफ़ी नीचे आ गए। पहले दिन फिल्म ने 26 करोड़ की ओपनिंग ली थी लगभग, दूसरे दिन इसका कलेक्शन जो है वो 29 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि तीसरे दिन इसका कलेक्शन जो है 19.20 करोड़ बताया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो 3 दिनों में इस फिल्म की कमाई हुई है वो 74.5 करोड़ रुपए बताई जा रही, जो कि सलमान खान की फिल्म के लिहाज से, उनका अगर आप पुराना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उस लिहाज से ये बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाली फिल्म है। फिल्म को बड़े मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं, रिव्यू कई सारे नेगेटिव मिले हैं। उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ भी जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो हालांकि दर्शक भले ही खुश नहीं हो पाए सलमान खान से, लेकिन उनके स्टार होने पर जो है किसी तरह का सवालिया निशान नहीं है। लोगों का यही कहना है कि उनको अच्छी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, अच्छी कहानी का सिलेक्शन करना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़े से अपने काम करने का अंदाज जो है वो भी अब बदलना चाहिए। क्या सोचते हैं इस मामले में? अगर आपने फिल्म देखी हो तो, और सलमान खान के नाम पर ये जो नई कंट्रोवर्सी हुई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।